पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास हुआ है जो कि फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना आसान बना देता है। तो चलिए समझते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 2016 में, जब एक नया सेक्शन आया था, सेक्शन 9A, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी ऑफशोर फंड इंडिया से मैनेज हो रहा है तो उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा। साउंड्स अट्रैक्टिव, राइट? लेकिन इसके साथ में 13 टफ कंडीशंस जुड़ी थी, जैसे फंड में कम से कम 25 इन्वेस्टर्स होने चाहिए, फिर कोई एक इन्वेस्टर 10% से ज्यादा का स्टेक नहीं रख सकता, और कॉर्पस का 25% से ज्यादा एक ही कंपनी में नहीं लगा सकता, और मंथली एवरेज कॉर्पस 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कंडीशन इतनी रेस्ट्रिक्टिव थी कि जो बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं, जो कि फंड्स ऑफ फंड्स में ऑपरेट करते हैं, वो इंडिया में आके मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, और इन सब की वजह से वो कहीं और चले जाते थे। तो इसलिए लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है, जो कि इन 13 कंडीशन को घटाकर 5 कंडीशन तक ले आया है। तो अब बस इतना देखा जाएगा कि फंड इंडिया में रेजिडेंट ना हो, एक ऐसी कंट्री से बेस्ड हो जिसका इंडिया के साथ में टैक्स ट्रीटी हो, फिर इंडियन रेजिडेंट का स्टेक फंड के कॉर्पस का 5% से ज्यादा ना हो, और फंड जो है इंडिया में कोई बिजनेस ऑपरेट ना करे। एक और रिलीफ इन्हें दिया गया, अगर सिंपली समझे, जैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी है अपने इक्विपमेंट इंडियन फैक्ट्रीज को देती है ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स बना सके, जैसे आईफोन या फिर चिप रिलेटेड कंपोनेंट्स, तो जो इक्विपमेंट सप्लाई करने से उनकी जो इनकम जनरेट होती है फॉरेन कंपनीज की, तो उन्हें इंडिया में कोई टैक्स ही देना पड़ता। तो ये टैक्स एग्जाम्पशन पहले से था 2030-31 के टैक्स ईयर तक अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने अभी 10 साल और बढ़ा दिया है, मतलब 2040-41 तक बढ़ा दिया है, कोई टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आओ भाई, आपका जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस है वो इंडिया में शिफ्ट करो, हम रूल सिंपल बना देते हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर? कमेंट करके जरूर बताना, एंड शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ।